हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मैं आज हरियाणा लीट की बिल्कुल कंप्लीट डिटेल देने के लिए आपको आया हूं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, लास्ट 13 साल से हम बेटे बीटेक के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मतलब डिप्लोमा के बच्चों को बीटेक लेटरल एंट्री के लिए गाइड कर रहे हैं। सॉरी यार, ना मैं जस्ट कॉलेज से निकला और डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में रोल कैमरा एंड एक्शन। हम लोग बेटे ऐसा नहीं है कि भाई पहले जाके गाने सुनेंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे और अंदर वीडियो पे आएंगे। नहीं, मैं सीधा अपनी गाड़ी से उतरा इंस्टीट्यूट में रोल कैमरा एंड एक्शन। ये पीपीटी पहले से बन रखी थी, ठीक है, पीपीटी पहले से आप लोगों के लिए बना रखी थी और आके बता दिया। हरियाणा के, मैं खुद हरियाणा से हूं यार। ये स्पेशल वीडियो इसलिए भी है कि ये 1000 नंबर की वीडियो है। आज हमारे चैनल में 1000 वीडियो डल जाएंगे। जब ये अपलोड होगी तो ये 1000 वीडियो है, 1000 वीडियो। और आज मैंने अपने कॉलेज में दबा के क्लासेस ली बेटे। मैं खुद एक प्रोफेशनली टीचर हूं, मैं खुद बीटेक वाईएमसीए फरीदाबाद से हूं, मैं एमटेक डीटीयू से हूं और पिछले 13 साल से डिप्लोमा के बच्चों को प्रॉपर गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया तुम्हें किस तरीके से अच्छा कॉलेज हाई डिग्री के लिए, डिप्लोमा के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए कैसे मिल सकता है। बेटे यहां पर जितने भी विद्यार्थी आज तक जुड़े हैं, मेरे को याद आता है, अगर मैं 10 साल 12 साल 15 साल मतलब 12 साल 13 साल पहले जाके देखता हूं तो बेटे मेरे को याद आता है 18 बच्चे, और आज याद आता है बेटे इतने सारे बच्चे, 19-20 हजार बच्चे, मतलब 2 मिलियन से ज्यादा बच्चे तो हमारे इस चैनल के, छोटे से चैनल के व्यू हो चुके हैं। तो बेटे हरियाणा वालों के लिए स्पेशल थैंक्स, दिल से कह रहा हूं। इस वीडियो को बेटे, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहने वाली है क्योंकि ये दिल के करीब है, क्योंकि ये 1000 वीडियो है हमारी। 1000 वीडियो आज पूरे हो जाएंगे। ये वो वीडियो है बेटे, नीचे जय माता दी लिखना मत भूलना। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन रियलिटी में तैयारी करना चाहता है कि भाई मैं डिप्लोमा के बाद अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूं, तो मैंने एक वीडियो भी डाली थी, हरियाणा का बच्चा कैसे, महेंद्रगढ़ का बच्चा डीटीयू में पहुंच गया, कैसे हरियाणा के बच्चे आईपी के टॉप के कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, कैसे हरियाणा के बच्चे हरियाणा के टॉप के कॉलेज यानी मेरे कॉलेज में वाईएमसीए में डी कृष्णमूर्ति में वहां से बीटेक कर रहे हैं। हरियाणा में 2 ही बहुत टॉप के कॉलेज हैं। एक है बेटे, मैं हर बार और बार बार ये वीडियो में बोलता हूं, नंबर 1 वाईएमसीए, नंबर 2 डी कृष्णमूर्ति। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं वाईएमसीए से हूं, ऐसा इसलिए कि वो वाकया में टॉप के कॉलेज हैं। शुरू से आपको थोड़ा सा रिवर्ट बैक करता हूं। पहले ये था कि शायद में भी टेस्ट हो जाए, तो मैं तो अभी भी आने वाले जूनियर्स को कहूंगा कि भाई अपनी तैयारी भी साथ साथ रखनी है, क्योंकि नहीं पता। चलो अच्छी बात है, टेस्ट नहीं हुआ, परसेंटेज बेस पे है, तो बच्चों ने अपनी परसेंटेज को बना के रखा। आगे वाले जूनियर्स को भी अपनी परसेंटेज को बना के रखना है। लेकिन ये नहीं कि, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा अपना लेटरल एंट्री के लिए टेस्ट ले रही है तो यहां पर तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना है, तो ये तो टेस्ट लेंगे। पिछले 2-3 कोविड के बाद से नहीं ले रहे, तो पता नहीं कि कब से ऑन हो जाए। तो एकदम एक होता है कि हथियार लेके ही हम जंग में जाएंगे। तो तैयारी जिन्होंने कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, तैयारी का कभी नुकसान थोड़ा है। पानीपत का एक लड़का था यश नाम का, उसने तैयारी करी तो उसकी तैयारी खराब थोड़ा हुई, उसने आईपी के अंदर 100 के आसपास रैंक मार दी। प्रशांत सैनी जो कि हिसार या सिरसा का बच्चा था, उसने बेटे 3 रैंक ले आया। वो किसमें? आईपी लीट में। उसने अगर तैयारी करी, हरियाणा का एग्जाम नहीं हो रहा तो वो आईपी में टॉप कर दिया उसने। तो हरियाणा के बच्चे भाई साहब सबसे अच्छे, और इवन डिप्लोमा के बच्चे भाई साहब सबसे अच्छे। आज अगर हमारे चैनल पे 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा अगर आप लोगों ने देखा है और मैं 1000वीं वीडियो डाल रहा हूं, तो मैं ओवरवेलमिंग हूं आपके रिस्पॉन्स से, मैं ओवरवेलमिंग हूं आपके पेरेंट्स के रिस्पॉन्स से। मैंने अभी कल या थोड़ी देर पहले पेरेंट्स की फीडबैक वीडियो डाली थी। पेरेंट्स का फीडबैक पूरा एक लेटर आया, वो लेटर में थंबनेल में डालूंगा, थंबनेल कह रहे हैं यार, कम्युनिटी टैब में डालूंगा, देखना उसको जाके फटाफट से। ऑल अबाउट हरियाणा लीट पे चलते हैं, जो कि भाई मैं ही आज प्रेजेंट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटे, यहां पर मैं पेन ले लूं अपना, कौन सा, रेड कलर बढ़िया है, ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं।
तो बात कर रहा हूं मैं हरियाणा लीट की। हरियाणा लीट में सबसे पहले तो कब और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म कब आएंगे सर, इंफॉर्मेशन ब्राउचर कब आएगा सर, कब आएंगे ब्राउचर, है ना बेटे। अगर मैं लीट 2022 की बात करूं, मतलब हरियाणा में जो बच्चे डिप्लोमा के थे और 2022 में जब उन्होंने एडमिशन लिया था तो लास्ट टाइम अगस्त में फॉर्म आए थे। अगस्त में भी क्या 22 अगस्त के आसपास 2000, मैं ये बात कर रहा हूं 22 अगस्त 2022 की, 22 अगस्त 2022 को इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया। सबसे पहले क्या आएगा, ब्राउचर आएगा, उसमें की डेट्स होंगी, फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस जर्नल के लिए बेटे 1000 होती है, 1000 रुपए, है ना। जर्नल के लिए क्या रहती है 1000 रुपए, और ओबीसी एससी रिजर्व कैंडिडेट के लिए 700 रुपीज, 700 रुपए, है ना। जर्नल के लिए 1000, और बाकी जो रेस्ट कैटेगरी है, चाहे उसमें फीमेल है, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है, एससी एसटी, तो वो 700 रुपए फीस रहती है। सबसे पहले ब्राउचर आएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम दिया जाएगा, वो करीबन 15-20 और हो सकता है 1 महीने का हो। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, 20 से 25 दिन का टाइम था। उसके बाद बेटे आपकी जो आपने उसमें क्या चाहिए, अब आपका आगे क्या सर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमारा तो अभी रिजल्ट नहीं आया। कई बच्चे अरे फॉर्म कहाँ आया है यार, फॉर्म ही नहीं आया तो रिजल्ट का क्या है। अगर आपका छठे तक, मान लो उस टाइम पे छठे का रिजल्ट नहीं आएगा तो 5वें तक का रिजल्ट आपने डालना होगा। एक बात और ध्यान रखना, हरियाणा लेटरल एंट्री में अगर वाईएमसीए में या कहीं और, मान लो गुड़गांव में भी एक स्किल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं बच्चे, यानी बीवोक डीवोक वाले बच्चे भी लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा के तो हैं, साथ बीवोक और डीवोक वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगर उनकी जो भी परसेंटेज होगी डीवोक में या बीवोक के फर्स्ट ईयर में, बीवोक के फर्स्ट ईयर वाले बच्चे वो बीटेक सेकंड ईयर में जा सकते हैं, और जिन्होंने डीवोक कंप्लीट कर लिया वो भी बीटेक लेटरल एंट्री में जा सकते हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों को भी भेजनी है जो हमारे बीवोक डीवोक वाले हैं, क्योंकि यार छोटा सा तो माध्यम है, हम छोटे से लोग हैं, और फटाफट से अपने भाइयों पे नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या मतलब है। और ये वैसे भी स्पेशल है क्योंकि ये 1000वीं वीडियो है और 20 लाख लोगों ने चैनल को देखा। यार मैं शॉक्ड हूं अभी भी यार, ठीक है। यहां पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में सबसे पहले आता हूं मैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में अगर वो पिछली बार 22 अगस्त को निकला तो सर इस बार भी टेंटेटिव बता रहा हूं। अरे आप पेपर दो, पेपर मेरे को लग रहा है खत्म भी नहीं होंगे उससे पहले ब्राउचर आ गया होगा, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउचर आ जाएगा। आप होमवर्क करो अपना ना, आप अपने डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो लेके रखो ना। आपको पता है ट्रिपल आईडी चाहिए, है ना, जो हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, हरियाणा से जो बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हरियाणा वालों का 85% रिजर्वेशन है, टोटल सीट का 85% सीटें हरियाणा वालों के लिए और 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चों के लिए। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को कोई रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो तो ऑल ओवर इंडिया से है, बस उनको परसेंटेज अपनी दिखानी है और उस परसेंटेज के बेसिस पे उनको क्या मिल रहा होगा, कॉलेज मिल रहा होगा। अब आपके बहुत सारे डाउट हैं तो मैंने यहां पे लिख लिए हैं, 6 के 6 डाउट मैं अभी क्लियर करूंगा। सबसे पहले कब और कैसे, तो मेरे हिसाब से मिड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इवन आज भी मैं एचएसटीसी की वेबसाइट देख रहा हूं तो खुल नहीं रही है, मे बी आज ही अपलोड हो जाए। अभी वेबसाइट में आपका जो लेटेस्ट 23-24 का जो ब्राउचर है वो अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप अप्लाई नाउ पे टेक एडमिशन HRY.A वो खोलेंगे तो वहां पर भी बीटेक लेटरल एंट्री कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कट ऑफ की इंफॉर्मेशन है बेटे, ना कॉलेजेस की लिस्ट की इंफॉर्मेशन है, ना की डेट की इंफॉर्मेशन है, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अप्लाई नाउ पे जाओगे तो वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे बीटेक लेटरल एंट्री का ऑप्शन ही नहीं आएगा। क्या बात क्लियर हो रही है, यस या नो? बाकी मैं आपको इस पीपीटी के बाद जाके भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आपको 10th की मार्कशीट, आपकी जितनी डीएमसी हैं, डीएमसी बोलो डिटेल मार्कशीट्स, ये डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का अगर तब तक रिजल्ट आ जाता है तो जिसको मार्कशीट नहीं मिली उनको अगर वो कंसोलिडेटेड वाला मिला तो कंसोलिडेटेड वाला पीडीएफ डालेंगे। उसके बेसिस पे, आपके परसेंटेज के बेसिस पे जो भी आपने सेंटर चूज किया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन ही होगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे।
रजिस्ट्रेशन करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे सारी, 10th की, मम्मी का नाम, पापा का नाम, अपनी फोटो, अपना साइन, अपनी सारी मार्कशीटें कि भाई मेरी इतनी परसेंटेज है, वो जाएगा यूनिवर्सिटी के पास। अगर आपकी किसी मार्कशीट में कोई कमी पेशी हुई तो यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे वो आपको कॉल करेंगे कि आपने ये नहीं अपलोड करा, ये नहीं, तो वहां पे भी 10 दिन की विंडो होती है, हो सकता है 1 हफ्ते की हो इस बार, ठीक है, क्योंकि एडमिशन का जो प्रोसेस है मुझे लगता है अगस्त तक हो जाएगा। पिछली बार अगस्त में शुरू हुआ था, अक्टूबर तक चला था, इस बार बेटे जुलाई में शुरू होगा और वो अगस्त तक हो जाएगा। तो कब और कैसे ये पता लग गया भैया, जुलाई के फर्स्ट वीक में फॉर्म आने वाले हैं, फर्स्ट नहीं आएंगे तो सेकंड वीक आ जाएंगे, और उसके बाद हमें उसको भरना है, उसको स्टेप बाय स्टेप भरना कैसे है, उसकी भाई की वीडियो आएगी, यानी मुंजाल सर की खुद की वीडियो आएगी। सर खुद वाईएमसी से है तो हमें भी वाईएमसी भेजना चाहेंगे ना, हम ऐसे थोड़ा ना किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर ली और आगे चौधरी बन गए, ना 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 ना, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आप क्या बात क्लियर हो रही है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर 10th की मार्कशीट, आपकी सारी डिप्लोमा की मार्कशीट, अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसकी मार्कशीट, हरियाणा का डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा से हो, अगर आप हरियाणा से नहीं हो तो हरियाणा का डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर आप हरियाणा से हो तो आपको सारी रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। अगर आप TFW के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख से नीचे है, वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें फीस कम लगती है। वैसे भी यार डी क्रस्ट मुरथल की फीस जो है वो वैसे भी कम है, मेरे हिसाब से 45 से 50 हजार के बीच में है, ठीक है। फिर भी ये मैं डे स्कॉलर की बता रहा हूं, अगर आप हॉस्टल लोगे, हॉस्टल भी अगर आप शेयरिंग वाला लोगे या सिंगल लोगे तो उसके हिसाब से फीस का वेरिएशन है। आगे पीपीटी में मैंने डाल रखा है, वो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोलता, अगर ज्यादा तेज बोलता हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, क्या मेरी आवाज आपके दिल तक जाती है? अगर जाती है तो भी आप नीचे दिल बना के लव यू सर, लव यू मुंजाल सर, डिप्लोमा के बच्चे हैशटैग सबसे अच्छे, ये लिख दोगे तो यार मेरे को लगेगा हाँ यार हरियाणा वालों के पास भाई है, आपका बड़ा भाई हरियाणा वालों के पास है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आ गया टोटल सीट फॉर बीटेक लेटरल एंट्री। इसमें बेटे अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं या प्राइवेट की बात करूं तो गवर्नमेंट में टोटल कॉलेज जो हैं वो 13 कॉलेज हैं, जिसके अंदर 448 448 सीटें हैं। ये 448 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बताई, 13 सरकारी कॉलेज हैं हरियाणा में जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे डायरेक्ट सेकंड ईयर से बीटेक कर सकते हैं। तो वो सीटें हैं 448, 448 में सिविल भी है, मैकेनिकल भी, सारी हैं। ये मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। सर एग्जैक्ट आपको कैसे पता लगा? अभी तो ब्राउचर आया नहीं। अरे बेटे 22-23 का ब्राउचर, हमें तो यार 13 साल हो गए हैं, 13 साल भाई, ठीक है। तो 448 में आपको सारी ब्रांचेस दिख रही होंगी। तो सर इसका मतलब सिविल की कितनी है, सिविल के टॉप के कॉलेज में कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, उसके लिए आगे पीपीटी में मैं बताने वाला हूं किस ब्रांच में कितनी सीट है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, वो बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा प्राइवेट के अंदर करीबन 7-8 हजार सीटें हैं, 7-8 हजार कह रहा हूं, सॉरी 70-80 कॉलेज हैं, 70 से 80 के बीच में अराउंड प्राइवेट कॉलेज है, और सीटें 2000 के अप्रोक्स हैं। बाकी एक बार चेक कर लेना आप भी ब्राउचर में, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, ठीक है जी। कट ऑफ आपको लग रहा है सर कितने %? अरे मैंने बोला बेटे आपने सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए, डॉक्यूमेंट डालने के बाद HSTC क्या करेगी, आपकी रैंक बनाएगी। तो परसेंटेज के बेसिस पे कट ऑफ नहीं जानना, आपको रैंक बनेगी। तो जिन भी बच्चों की टॉप 100 में रैंक है वो इंश्योर कर लें कि उनको YMC डी क्रस्ट मुरथल मिल रहा है। अब बच्चे कहेंगे कि सर मेरी 80% है तो मेरी रैंक कितनी बनेगी, मेरी 85% है तो मेरी रैंक कितनी बनेगी, मेरी 78% है तो मेरी रैंक कितनी बनेगी, मैं 70% का हूं तो क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मैं 60% का हूं तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। अगर तुम मेरे से इंश्योरिटी चाहते हो तो मैं कहूंगा 75% से जो भी ऊपर है उसको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा है तो वो 70% से ऊपर वाले को भी मिल सकता है। अगर कोई SC ST OBC हरियाणा का है तो वो EWS है या फिजिकली हैंडीकैप है तो वो बेटे 70 तक भी उसको मिल सकता है। क्या ये मेरी बात आप तक आ रही है? यस। अगर मैं कोई डाउट मान लो छोड़ भी देता हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हरियाणा में बेटे जितने भी कॉलेजेस हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी ना किसी तरह से GCC से कनेक्टेड ना हो। अगर वो डिप्लोमा से डिग्री करने जा रहे हैं, YMCA में तो हर साल हम इतना बच्चा भेजते हैं, डी क्रस्ट मुरथल में हर साल इतना बच्चा भेजते हैं। ये लेगेंसी हमने आज से क्रिएट नहीं करी बेटे, पिछले 10-12 सालों से ये चीजें चलती आ रही है। मैं 15 ऐसे ही बोल रहता हूँ भाई, 13 साल मैक्स है, ठीक है, माफ करना। कट ऑफ
कितने परसेंट में मैंने बोल दिया कि जर्नल के लिए 75% आप लेके चल सकते हो, 75%। टोटल सीटें मैंने बोल दिया 448। रैंक मैंने बोला यूनिवर्सिटी में जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसके बेसिस पे, हमारी परसेंट के बेसिस पे वो रैंक बनाएगी। इसमें बीवोक वाले बच्चे भी हैं, बीवोक वाले बच्चों को बहुत ज्यादा रैंक जाती है, डीवोक वाले बच्चे भी हैं, इसके अंदर डिप्लोमा के बच्चे भी हैं, सबको बीटेक लेटर एंट्री में एडमिशन मिलेगा। यही सीटें रहती है उनके लिए, ऐसे नहीं कि बीवोक डीवोक के लिए अलग से सीटें निकलती हैं जैसे बाकी स्टेट्स में बीएससी वालों के लिए अलग निकलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ और कौन सा कॉलेज के लिए मैं आपको बोल दिया कि अगर बेटे आप जो टॉप के कॉलेज में बोल रहा हूं YMCA, ठीक है, और दूसरा बेटे मैं बोल रहा हूं डी क्रस्ट मुरथल, तो आप इनका तो मान के चलो कि 85 से अबव, टॉप के कॉलेज तो 85 से अबव, और बाकी जो सरकारी कॉलेज हैं वो 75 से अबव, 75 से अबव जर्नल के लिए। ऐसा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ये नहीं कि कोई 60 या 65 या 67% वाला बच्चा इस वीडियो को देख के फिर फॉर्म ना भरे, ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं टीचर आदमी हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी नीचे है ना उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींच दूं। ठीक है, तो जो 67 वाला, 68 वाला, 60 वाला, सबको अपना फॉर्म तो भरना है। 1000 रुपए की बात है, कितने रुपए का फॉर्म है? 1000 रुपए का फॉर्म है, ये तो भरना ही है। कोई रिजर्व कैटेगरी का, उसको तो बिना सोचे समझे भरना है। परसेंटेज देंगे, उसकी जितनी रैंक बनेगी वो देखेंगे। सर जो रैंक बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी? नहीं बेटे, रैंक पूरे बच्चे आगे, उन्होंने जो लास्ट डेट दे दी, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है उसमें परसेंटेज सबकी आ गई है और उसके बेसिस पे वहां पे रैंक आ रही होगी। अगर मान लो किसी दो बच्चों की 88% है, मान लो यहाँ पे जो कनक थी मेरे को लग रहा है उसके 88 है, या किसी और के बच्चे के हैं, तो अगर दोनों का इक्वल परसेंटेज है तो फिर बेटे उसकी एज देखते हैं, फिर उसका कोई जो लास्ट क्वालिफाई एग्जाम है उसको देखते हैं, उसमें मार्क्स किसके ज्यादा थे, तो ऐसे करके वो जो रैंक है ऊपर नीचे हो जाती है। मान लो दोनों की अगर सेम परसेंटेज है, ऐसा हो सकता है ना कि 18, इसीलिए पहले तो क्या कर रखा है, परसेंटेज भी वो 4 डेसिमल तक आपसे मांगेगा कि आपको जो अपनी परसेंटेज फिल करनी है वो अप टू 4 डेसिमल तक आपने डालनी है। 4 डेसिमल में वैसे ही फर्क आ जाता है, लेकिन अगर बाई चांस 4 डेसिमल तक की भी किसी की सेम आ जाएगी तो उसके बाद टाई ब्रेकर के लिए भी अलग से रूल बने हुए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर दिए हुए हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि लीड कोचिंग इन जीसीसी उसमें डाल दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा कहां है क्या है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। उसके टॉप कॉलेजेस फॉर ऑल डिप्लोमा ब्रांचेस, अगर बात करोगे बेटे सभी ब्रांचेस की, तो वैसे तो YMCA नंबर 1 पे है और दूसरे पे डी क्रस्ट मुरथल, लेकिन YMCA में कुछ ब्रांचेस जस्ट थोड़े टाइम पहले चालू हुई है, जैसे सिविल ब्रांच। तो सिविल ब्रांच के लिए बेटे मैं कहूंगा कि डी क्रस्ट बेटर है। केमिकल ब्रांच के लिए बच्चे, केमिकल ब्रांच तो है ही नहीं वैसे YMCA में, वहां डी क्रस्ट में बेटर है। तो कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो डी क्रस्ट में बेटर है, लेकिन मेजर ऑफ द ब्रांचेस YMCA में बेटर है। बस YMCA में एक ड्रॉबैक है, YMCA की फीस ज्यादा है, और जिस बच्चे को फीस का है तो वो डी क्रस्ट मुरथल में जाके भी बढ़िया नौकरी ले सकता है। हमारे जितने भी बच्चे डी क्रस्ट मुरथल में गए हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बच्चा बिना प्लेसमेंट के वापस आ गया वहां से। उनकी नौकरी 100% डी क्रस्ट मुरथल में भी लगी है और YMCA में भी 100% नौकरी लग जाती है। तो प्लेसमेंट की चर्चा भी देख लेंगे। वैसे इन दोनों कॉलेजेस में सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये 2 कॉलेज हो गए उसके बाद खत्म हो गया, नहीं। उस मान लो किसी का अगर 80 है तो 80 वाले को अगर ये दोनों नहीं मिले तो वो क्या ले, तो उसको वो बेटर ऑप्शन पता लगना चाहिए। अब बच्चे वहां पे क्या कर रहे हैं जी, 2 कॉलेज हो गए अब जी खत्म, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये 2 कॉलेज के बाद बेटे तीसरा कॉलेज भी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है वहां पे आप जा सकते हो, ये तीसरे नंबर का कॉलेज है, फिर चौथे नंबर का कॉलेज है, फिर 5वें नंबर का कॉलेज है और फिर 6ठे नंबर का भी कॉलेज है। ये 6 नंबर जो मैंने बनाए हैं, मैं आज आपके सामने 6 के 6 कॉलेज आपके सामने रखूंगा, ताकि जब भी आपकी रैंक आए, वैसे मैं जब आपकी रैंक आएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये कॉलेजेस आप पहले भरिए, ये बाद में भरिए। वैसे आज की वीडियो भी आपको हेल्प करेगी, नो डाउट। ठीक है, तो टॉप कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको 6 कॉलेज बताने हैं। ये अगर मैं आपको लेके चलता हूँ टॉप के 6 कॉलेज पे, टॉप के 6 कॉलेज पे लेके चलता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है टॉप 6 कॉलेज इन हरियाणा। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। गवर्नमेंट की सर क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि बेटे इसमें एक तो फीस कम होती है, फीस क्या होती है, कम होती है। दूसरा इसमें प्लेसमेंट जो है ना, जो टॉप के जो 2 कॉलेज मैंने बोले उसमें तो आप अप्रोक्सीमेटली 100% प्लेसमेंट मान लो, लेकिन जो बाकी के भी कॉलेज है ना वहां पे भी ठीक ठाक है,
चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का UIET हो गया, चाहे वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे वो MDU का जो मेन यूनिवर्सिटी है UIET, ये KU का है UIET, और ये UIET MDU का है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें पे ये, और छठे पे मैं सिरसा का CDLU कर रहा हूं, सिरसा। इसमें थोड़ी सी कम है प्लेसमेंट, बाकी ऊपर वाले जो 5 बताए वो ठीक ठाक है प्लेसमेंट। लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटे, 13 कॉलेज हैं जिसमें टोटल सीटें 448 हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके 2022 और 23 ब्राउचर में से ली है। मैं खुद एक टीचर हूं, तो मेरा काम है बीइंग ए मेंटोर आपको बिल्कुल सही गाइड करना। यूट्यूब पे कोई भी बच्चा कैसे भी करके कुछ भी कर सकता है। हम तो प्रोफेशन से ही टीचर हैं बेटे, हम आज से टीचर थोड़ा ना है, हम तो पता नहीं कितने सालों से टीचर है, तो आपको सही गाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, छोटों से जरूर शेयर करना है यार, और प्लीज मुझे बताना है कि भाई वाकई में आपने ये वीडियो यहां तक देखी है। अगर देखी है तो हाँ जी सर, हम शेयर भी करते हैं आपके वीडियो, पक्का डन। लोग कर दूं? हाँ कर दूं ना? कर दो सर, कर दो, कोई दिक्कत नहीं यार, आपके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई, ये नंबर 1 पे, नंबर 1 पे क्यों मैंने इसे लिखा YMCA, क्योंकि बेटे इसकी प्लेसमेंट देख लो, आज से नहीं, जब से ये कॉलेज खुला है 1969 है ना, ये मेरा ही कॉलेज है भाई। हिंदुस्तान, हरियाणा गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट मिला के जब ये कॉलेज, अभी इसका नाम YMCA नहीं है, अब इसका नाम है JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब हम थे वहां पे तब ये YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग था, फिर वहां से YMCA UST बना, मतलब YMCA इंस्टीट्यूट से वो डीम्ड इंस्टीट्यूट बना, फिर डीम्ड इंस्टीट्यूट से वो यूनिवर्सिटी बना, और फिर यूनिवर्सिटी से बेटे अब इसका नाम चेंज हो गया, JC बोस हो गया। अब पहले ये MDU के अंडर होता था, पहले ये मतलब ये MDU को ज्यादा अच्छा ग्रेड नहीं मिला हुआ था उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में। अब मेरे को पता नहीं, शायद ये हो भी गया हो, हमारे टाइम में B+ ऐसे कुछ ग्रेड था, और उसके अंदर A+ वाला इंस्टीट्यूट था, A ग्रेड का इंस्टीट्यूट B ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंदर था तब। अब तो यूनिवर्सिटी का स्टेटस, रोहतक यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी बढ़ चुका है, मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर की बात कर रहा हूं। तब YMCA UI मतलब रोहतक यूनिवर्सिटी MDU के अंडर आता था। ये मैं बात कर रहा हूं MDU की, MDU, ये MDU यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के अंदर है। इसमें पेन बदलना पड़ेगा ना, है ना, नहीं तो दिखेगा नहीं। कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KUK के नाम से है ना, ये MDU के नाम से, MDU, और ये गुरु जम्बेश्वर। तो ये बेटे आप, ये सिरसा में है, ठीक है, पन्नीवाड़ा मोटा, ठीक है। इस कॉलेज को भी हो गए लगभग बेटे मेरे हिसाब से 14-15 साल इस कॉलेज को भी हो गए। ये 14-15 साल पुराना कॉलेज है, ठीक है। चौधरी देवीलाल पन्नीवाड़ा मोटा 14-15 साल पुराना कॉलेज है बेटे। ये भी अप्रोक्स 20 से 30 साल पुराना कॉलेज है, 20 से 30, और ये भी बेटे 20 से 30, उससे भी ज्यादा ही होगा, और ये भी बेटे 20 से 30 है ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र से में पहले REC हुआ करता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको NIT कुरुक्षेत्र बना दिया गया। तो फिर कुरुक्षेत्र का जो कॉलेज था उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अभी मेरे को एग्जैक्ट डेट थोड़ी नहीं याद होगी, लेकिन ये वाला कॉलेज तो हमें मेरे को पता ही रहेगा, क्योंकि मेरा कॉलेज है 1969 का कॉलेज है भाई। पहले इसमें पॉलिटेक्निक था, फिर डिग्री आई, है ना, उसके बाद ये आज की डेट में तो एक हरियाणा का सबसे ऊंचा लैंडमार्क है बेटे, जो इसके अंदर कंप्यूटर ब्रांच में। सर ये भी बता दो, हम डिप्लोमा के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा वहां पे, अगर मैं पुराना यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ब्रांच चेंज कर सकते हैं क्या आफ्टर डिप्लोमा, ये वाला पॉइंट रह गया था। बिल्कुल कर सकते हैं बेटे, ठीक है। आप किसी भी ब्रांच में हो, आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो, पर मेरे कहने पे मत करना। हाँ, आप अपनी, अगर आपको मैकेनिकल है लेकिन आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल जाओ कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिसकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कंप्यूटर ब्रांच की जाने वाली है, क्योंकि 90% जो विद्यार्थी हैं वो कंप्यूटर ऑप्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है भाई हरियाणा में ऐसा ना हो, दिल्ली में तो ऐसा है, ठीक है। तो ये भी पहले CR इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, फिर ये यूनिवर्सिटी बनी, फिर डी क्रस्ट मूर्थल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत पुराना कॉलेज है। अप्रोक्स मान लो कि ये भी 40 से 50 साल पुराना कॉलेज है। इवन DTU में भी कई प्रोफेसर
और हमारे कॉलेज के कई प्रोफेसर यहाँ से पढ़े हुए हैं और यहाँ टीचिंग भी की हुई है उन्होंने, है ना। तो ये प्लेसमेंट में नंबर 1 ये, इसलिए मैंने रखा। प्लेसमेंट में नंबर 2 ये, प्लेसमेंट में नंबर 3 ये, प्लेसमेंट में नंबर 4 ये, प्लेसमेंट में नंबर 5 ये, प्लेसमेंट में नंबर 6 ये। अगर आपको लग रहा है टोटल सरकारी कॉलेज कितने बताए थे सर ने बताया सरकारी कॉलेज 13। मेरी लिस्ट में मैंने आपको कितने बता दिए, टॉप 6 में तो इन्हीं को रखो आप। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेनी है तो पहले नंबर पे YMCA, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेनी है दूसरे नंबर पे डी कृष्ण मूर्तल, तीसरे नंबर पे अगर आपको लगता है यार मेरा कुरुक्षेत्र दूर पड़ेगा, मैं हिसार से हूं, तो आप तीसरे नंबर पे इसके रोक लो, क्योंकि आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते ना, अपना हॉस्टल का खर्चा बच जाएगा। इन तीनों में इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इन तीनों में ज्यादा फर्क नहीं है। UIT कुरुक्षेत्र का, गुरु जम्बेश्वर और MDU की थोड़ी सी कम प्लेसमेंट है, पर अभी मैं देख रहा था प्लेसमेंट वहां पे जाके, तो मतलब कंप्यूटर में तो ठीक ठाक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा हाथ जो है वो टाइट है इस चीजों में। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? आप लोगों के, आपके भाई ने आपके लिए मेहनत हो रखी है, ये आपके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इंफॉर्मेशन खूब होगी। तो पता लग गया जी, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ब्राउचर आएगा, वो ब्राउचर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भाई की वीडियो आएगी, उसमें कम से कम 15, 20, 25 दिन दिए जाएंगे, जो कि 1000 रुपए का होगा, वो भरेंगे, अपनी परसेंटेज भरेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो जो मैंने आपको अभी बोले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो सारे लगाएंगे, उसके बेसिस पे हमारी एक मेरिट बनेगी। अगर हमारी डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई या कुछ मिस्टेक हम करते हैं, अगर हमने वो ठीक कर दिया ठीक है, नहीं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। हम वो इन्फॉर्मेशन जो हमने अपनी मेरिट की बेसिस पे रैंक बननी है ना, तो आपको मार्कशीट तो सारी डालनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे आपकी रैंक बन रही होगी। रैंक जिस दिन बन जाएगी उसके बाद आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग में 2 काउंसलिंग होती है, उसके बाद ऑफलाइन जो होती है इंस्टीट्यूट लेवल पे होती है। किसी बच्चे को YMCA चाहिए तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए YMCA जाएगा। पहली 2 काउंसलिंग में जिन बंदों ने जो सीट ले ली होगी वो ठीक है, नहीं तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे JC बोस जो यूनिवर्सिटी है, इसकी यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट पे जाके वेकेंट सीट का नोटिस देखना पड़ेगा। वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगा। जो एक टॉप के कॉलेज है उनकी वेकेंट सीट की लिस्ट 100% आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, ये आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ये इंस्टीट्यूट की, हमारी प्यारे इंस्टीट्यूट की, दिल के बहुत करीब इंस्टीट्यूट है हमारे, क्योंकि मेरी बैचलर खुद यहीं से हुई है, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो ये टोटल सीट मैट्रिक्स पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स की, तो YMCA के अंदर टोटल सीट है 78 सीटें हैं। 78 में सिविल इंजीनियरिंग में 6 हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मैं कह रहा हूं आप डी कृष्ण मूर्तल को 1 नंबर दे सकते हो और सिविल इंजीनियरिंग के लिए YMCA को दूसरा। रीजन क्या है सर? अभी तो आपने बोला YMCA नंबर 1 है, पर मैंने ये भी तो बोला कि सिविल इंजीनियरिंग इसमें यहाँ पे नई खुली है, तो नई खुली है तो उधर उसका ज्यादा पैठ है, उधर एलुमनाई बेस ज्यादा है। जहां पे जिस कॉलेज का एलुमनाई बेस जहां ज्यादा होगा कंपनी वहां पे ज्यादा जाएंगी, ये बात पक्की। हालांकि YMCA का भी, लेकिन YMCA सिविल बैकग्राउंड से थोड़ना है। अगर मैकेनिकल लेनी है तो YMCA में लो, तो आप मूर्छल में थोड़ना लोगे, क्योंकि सबको पता है, पूरे देश को पता है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बेस्ट ब्रांच मैकेनिकल कहाँ की है, YMCA की है, ठीक है। मेरे टाइम में मेरे कॉलेज यानी YMCA में 3 स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी। मैकेनिकल इन RAC, वो तब ये स्पेशलाइजेशन मुझे लगता है या तो IIT में थी या NIT, अदरवाइज स्पेशलाइजेशन किसी स्टेट कॉलेज में तो नहीं थी, लेकिन मेरे कॉलेज में थी। मैकेनिकल इन RAC, मैकेनिकल इन मशीन टूल, मैकेनिकल इन वेल्डिंग। देखो यार, इसलिए मैकेनिकल वहां पे 120 सीटें होती थी। कई बच्चे तो 2 नौकरी लेके निकलते थे वहां से, मैं जानता हूं उनको, और मैं जानता हूं मैकेनिकल वहां पे कितने रॉक स्टार मैकेनिकल में पैदा किए हैं, जो मेरे वैसे कोई क्लिक देखता तो नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेकिन जो देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ मुंजाल साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भाई साहब ये टॉप की प्लेसमेंट है, इसकी प्रायोरिटी आपको 1 बिल्कुल दे देनी चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम भी है वहां पे, ये 3 है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई चक्कर है नहीं, लेकिन ये है कि आपको 3 सीटें मिल रही हैं एक्स्ट्रा, तो क्या दिक्कत है इसमें। हिंदी मीडियम में एक तो मैकेनिकल है और एक कंप्यूटर है। हिंदी मीडियम में और तो कुछ नहीं है, बाकी एक बार देखना पड़ेगा, अगले पेज पे तो लिखा हुआ, हाँ हिंदी मीडियम में यही 2 है। टोटल 13 ब्रांचेज हैं,
13 में आपको लग रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी को मैंने अलग कर दिया, मैकेनिकल इंग्लिश और हिंदी को अलग कर दिया। अगर इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दूंगा तो 15-15 सीटें हैं, 15-15 सीटें। ठीक है, इसके अलावा सीटें थोड़ी सी बढ़ भी सकती हैं। बढ़ेंगी सर कौन सी? वैसे तो ये तो AICTE के हिसाब से, मान लो जो फर्स्ट ईयर की कोई बीच में कोई बच्चा छोड़ जाए और वो बाद में पता लगे यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी उन सीट्स को भी लिटिल एंट्री वाले बच्चों को दे देती है। पर अभी कोई वेकेंट सीट का ना तो YMC की वेबसाइट पे ऑर्डर है, ना डी कृष्णमूर्ति की वेबसाइट पे ऑर्डर है। तो ये तो मैंने ब्राउजर से जो दिख रही थी वही ले ली। कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस, है ना, डाटा साइंस, बिग डाटा आपने सुना होगा। ये कंप्यूटर अगर एक पूरा ट्री है, कंप्यूटर अगर एक पूरा ट्री है तो उसकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग निकल चुकी हैं, जैसे AI, ML, AI, DS, बिग डाटा, है ना। तो ये IT, आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, CST, तो ये सारी क्या है, उसकी स्पेशलाइजेशन है। तो आप मतलब जो बच्चा कंप्यूटर लेना चाह रहा है तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन को फीड कर सकता है। अगर मेरे को कंप्यूटर लेनी है तो मैं पहले कंप्यूटर लिखूंगा, सेकंड नंबर में मेरे को हिंदी मीडियम नहीं चाहिए तो मैं ये लिख दूंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। अगर मेरे को कंप्यूटर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर मेरे को लग रहा है मेरे को YMC लेना है तो मैं एक दो ब्रांचेस और भरूंगा कंप्यूटर के साथ। मेरे को लग रहा है मैं रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भर सकता हूँ। जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो ये चीज भी भर सकते हैं। तीसरे नंबर में यहाँ पे दिख रही है, शायद स्क्रीन में दिख रही है कि नहीं दिख रही, देखना पड़ेगा। दिख रही है भाई, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है, फॉलो फेसबुक पे लीड कोचिंग, इंस्टाग्राम पे लीड कोचिंग, टेलीग्राम पे लीड कोचिंग, फॉलो करो, अपने जूनियर को भेजो भाई, है ना। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच भी है। तो जो कंप्यूटर वाले हैं वो ये नई ब्रांचेज हैं। मेरे टाइम में तो वहां पे 6 ही ब्रांचेज होती थी और अब 13 ब्रांच है। जब मैं पढ़ा था वहां से तो वहां पे सिर्फ 6 ब्रांच होती थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, EIC, कितनी होगी? 5, एक रहेगी कंप्यूटर, IT, हाँ IT रहेगी, IT भी होती थी, कंप्यूटर, IT, ECE, इलेक्ट्रिकल, EIC, पूरी की पूरी 6 होगी भाई। ठीक है, ये 6 ब्रांचेस थी। लेकिन अब यहाँ पे IT तो है ही है, IT भी भर सकते हैं कंप्यूटर वाले भाई। तो कंप्यूटर वाले बच्चे पहले कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस, फिर उनको लगेगा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भर देंगे, क्योंकि कंपनियां सबके लिए बराबर खुलने वाली हैं। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि एक वो पूरे पेड़ छोड़ के एक ट्री पे चला गया, एक स्पेशलाइजेशन के अंदर चला गया ना, तो स्पेशलाइजेशन वाली कंपनी उसको पिक करेगी, है ना। लेकिन अगर मैं उनके सब्जेक्ट के अंदर जाके देखूंगा ना तो डिग्री में टोटल 48 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 48। लेकिन आप लोगों के लिए तो 12 वैसे ही कम हो गए। 12 कम क्यों हो गए सर? क्योंकि आप बेटे सेकंड ईयर में जाओगे। आप किस में जाओगे? सेकंड ईयर में। तो यहाँ पे 36 बचे हैं। टोटल 36 सब्जेक्ट में से मेरे को लग रहा है 4 से 5 सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है कंप्यूटर में, IT में और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है वो 2 ब्रांच को मिला के एक ब्रांच बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मुझे लग रहा है मैं ब्रांच की डिटेल भी आपको सही बता पा रहा हूँ। अगर आपको और जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, मेरे को लगता है कि इतनी देर तक बच्चे वीडियो देखेंगे भाई कि नहीं देखेंगे, लेकिन ये 100वीं वीडियो है, 1000वीं वीडियो है, 1000 वीडियो हो गई यार। अगर मैंने एक वीडियो में 1-1 घंटा कितने भी देर बोला होगा तो यानी मैंने यार कितना बढ़िया यार, मेरे को यही चाहिए था कि डिप्लोमा के बच्चों की वेलफेयर के लिए कोई बंदा आगे आए। पूरे इंडिया में डिप्लोमा के बच्चे बेस्ट कहां से इंजीनियरिंग कर सकते हैं वो जाके बताए। हरियाणा में बेस्ट कहां से कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। मैं दिल्ली में भी बताता हूं, मैं पंजाब में भी बताता हूं। तो हरियाणा के जो स्टेट वाले बच्चे मेरे को सुनते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में जाके बढ़िया जगह से बीटेक कर सकते हैं। कोई थापर से कर रहा होगा, कोई BIT मिश्रा से कर रहा होगा, क्योंकि भाई बताता है उनको कि अब फोन निकल गया। गुजरात में LDC कॉलेज बढ़िया है, वहां जाओ, लड़कियों के लिए 0 फीस है, लड़कों के लिए भाई साहब नॉमिनल सी फीस 5-6 हजार रुपए साल की फीस है। तो भाई हम तो लगे हुए हैं अपने काम पे। अब तुम्हारा भी एक काम है शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, ईमानदारी से करके जाना भाई। मैं देखूंगा इस वीडियो के नीचे, अगर ये 1000वीं वीडियो है तो 100 लाइक तो बनते हैं। टारगेट देखो कितने छोटे से है ना। और कोई गाली गलौज करता है तो कहता है ओ भाई 1 लाख लाइक होने चाहिए, लोग कर भी देते हैं। इधर भाई ज्ञान दे रहा है लेकिन कह रहा है 100 लाइक कर दो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। उसके बाद आ गया दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे टोटल ब्रांचेज हैं कितनी? 11, टोटल 11 ब्रांचेज हैं और टोटल सीटें हैं 66।
मतलब एग्रीकल्चर में 3 सीटें हैं, बायोमेडिकल है वहाँ पे, बायोमेडिकल किसी को बायोमेडिकल में जाना है, किसी ने डिप्लोमा बायोमेडिकल में किया तो उसकी ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस डी क्रस्ट मूर्थल होगा, है ना। किसी ने डिप्लोमा बायोटेक्नोलॉजी तो भैया वो केमिकल है, तो सिविल के लिए नंबर 1 चॉइस मैंने आपको वहाँ पे बोला, नंबर 1 चॉइस डी क्रस्ट मूर्थल, डी क्रस्ट, है ना। और उसके बाद नंबर 2 चॉइस जो है वो वाईएमसी होगी, ठीक है जी, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ऑब्वियसली नंबर 1 चॉइस वाईएमसी रहेगी, नंबर 1 वाईएमसी एंड सेकंड पे अपना डी क्रस्ट। ऐसे इलेक्ट्रिकल में 6 हैं, इसमें भी हिंदी मीडियम में, इलेक्ट्रिकल इधर है हिंदी मीडियम में, मैकेनिकल इधर भी हिंदी मीडियम में है, वाईएमसी में भी हिंदी मीडियम थी, तो वाईएमसी की हिंदी मीडियम को प्रायोरिटी 1 देना है। कुछ बच्चे डी वॉक बी वॉक वाले हैं, मे बी वो ऑप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चों जिनको लगता है उनको इंग्लिश में दिक्कत है तो वो डिप्लोमा वाले बच्चे भी ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम मैकेनिकल, और यहाँ पे वैसे कोई फर्क नहीं है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये 12 सीटें हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मीडियम स्पेसिफाई करा गया है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो है वहाँ पे प्रायोरिटीज देंगे कि, है ना, जो ऑब्वियसली जो वही बच्चे पिक करेंगे जिनकी हिंदी मतलब इंग्लिश जो है वो वीक है। तो उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे रख रहा हूँ यूआईटी कुरुक्षेत्रा को। यूआईटी कुरुक्षेत्रा में कितने पे रख रहा हूँ? तीसरे पे। आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू कुरुक्षेत्रा। बाकी मैं पिछले काफ़ी साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और आदर्श नगर में इंस्टीट्यूट है अपना छोटा सा, ये रहा, जीसीसी के नाम से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के बच्चों को बीटेक कैसे बढ़िया जगह से वो कर सकते हैं। बीटेक तो कोई भी कर लेगा कहीं से, लेकिन बढ़िया जगह से कैसे कर सकते हैं उसके लिए प्रॉपर गाइड करते हैं आपको, ठीक है। तो हरियाणा के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं, वो बता भी देंगे भाई बंधु आपके। बायोटेक्नोलॉजी 6, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो नीचे कमेंट करेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 12, मैकेनिकल में 6, तो टोटल कितनी सीटें हैं? 48। टोटल कितनी सीटें? तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 448 सीट, तो वो 13 कॉलेजेस में बताई थी मैंने, और जिसमें से मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है तो वो 6 कॉलेजेस की टोटल सीटें, उनकी ब्रांचेस मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी गुरु जम्बेश्वर, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर में मैंने बोला कि अगर कोई बच्चा हिसार या उस साइड से बिलोंग करता है तो जीजेयू को नंबर 3 दे दे, लेकिन अगर कोई कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल उसको बिलोंग करता है तो वो यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को नंबर 3 दे दे, ठीक है। क्योंकि इतनी दूर जाना क्यों है जब प्लेसमेंट, हाँ, लेकिन किसी बच्चे को लगेगा नहीं यार, रिव्यू जाके चेक कर लिए, अपने सीनियर जूनियर से बात कर ली तो अलग बात है। इसमें भी एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच चालू हो गई है जिसमें 6 सीटें हैं, तो यानी 75 सीटें गुरु जम्बेश्वर। इसका कैंपस बहुत बढ़िया है यार, इसका कैंपस बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। 75 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी मीडियम यहाँ पे भी है ना, एक वाईएमसी में हिंदी मीडियम थी कंप्यूटर साइंस, एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम। बाकी इलेक्ट्रिकल में इधर भी 6 हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल, यानी जो बच्चा बायोमेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइन करके यहाँ पे 3 सीटें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ही नहीं है गुरु जम्बेश्वर में, तो जब गुरु जम्बेश्वर में ब्रांच ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर किसी बच्चे को लेनी होगी तो वो भरेगा क्यों यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आ गया, ओ सॉरी यार, ब्रांच तो है वो पेज, सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली गुरु जम्बेश्वर, मेरे को लगा ये पेज डन हो गया, 75 सीटें हुई कहाँ है अभी, ये तो मुश्किल से 20-22 हुई है, माफी चाहता है आपका बड़ा भाई, ठीक है। इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिख रहा है। मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, मेरा तो डीटीयू में जो मेरा मास्टर्स में मेरा रूममेट था वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से था, मैं कैसे बोल सकता हूँ। मैंने उसे बोला मैं वाईएमसी, उसने बोला मैं जीजीयू, है ना। तो वो अपने कैंपस के बारे में बहुत सारी, क्योंकि वाईएमसी का कैंपस इतना बड़ा नहीं है जितना जीजीयू का कैंपस है, तो कैंपस बहुत बढ़िया है, नो डाउट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है भाई, इवन हिंदी मीडियम में भी है भाई उसमें, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी, मतलब वाईएमसी के बाद अगर टोटल नंबर ऑफ सीटें ज्यादा कहाँ है गुरु जम्बेश्वर में। सर डी क्रस्ट में कितनी थी? डी क्रस्ट में थी बेटे, देख लेते हैं, 66। डी क्रस्ट में 66, और वाईएमसी के बाद 78 के बाद 75 सीटें, 78 के बाद 75 सीटें जीजीयू में ही हैं। और ब्रांचेस कितनी है? 15 ब्रांचेस है। मैं भूल कैसे सकता हूँ, ये पीछे भी तो लिखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 15 ब्रांचेस हैं, 15। और यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे मैंने बीच में एक बार न्यूज़पेपर भी देखा था, तो पैकिंग और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 1 करोड़ के आसपास का पैकेज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से गया हुआ था। 1 करोड़ के आसपास का पैकेज पैकिंग और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, गूगल कर लेना, पता लग जाएगा आपको क्या है क्या नहीं,
ठीक है। बाकी फूड टेक्नोलॉजी, और ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये नंबर 3 या नंबर 4, मतलब अगर आप इसको नंबर 3 पे भी दे दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी कुरुक्षेत्र है कैंपस भी बढ़िया है ना। उसके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में तो यूआईटी बना हुआ है, तो वो भी कैंपस बढ़िया है। लेकिन अगर कोई बंदा वहां से उठ के वहां जाएगा तो अलग बात है, लेकिन कोई इधर हिसार के आसपास है तो उसको ये तीसरे नंबर पे देना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद हम जाते हैं एमडीयू में। एमडीयू ये मैं कह रहा था भाई आपको 448 सीटें यहाँ पे आ भी गया, ये मैंने आपके, और ये कितने नंबर का कॉलेज है, 13 यूनिवर्सिटी में। ये आपके मैंने कहाँ से 2022-23 के ब्राउचर से, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि डाटा इसमें 4 ब्रांचेज हैं, 4 स्ट्रीम हैं। कंप्यूटर साइंस में 12, इलेक्ट्रिकल में 6, कोर ही हैं ये इसमें 6, और मैकेनिकल में 12। ठीक है, तो आप अपना ऑर्डर समझ गए होंगे। अगर आपकी कंप्यूटर ब्रांच है तो आपको पहले ऑर्डर कैसे देना है, अगर आपकी ये ब्रांच है तो कैसे देना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अरे हो रही है, ठीक है भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 27 सीट्स हैं चौधरी देवीलाल में, और ये भी मैंने आपको कॉलेज की पुराना बता दिया। सिविल इंजीनियरिंग में 6 हैं, कंप्यूटर साइंस में 6 हैं, इलेक्ट्रिकल में 6 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 हैं। इसमें 3 क्यों हैं, इसमें 6 क्यों नहीं है, पता नहीं भाई। मैकेनिकल में 6 हैं, सब में 6 हैं, एक में बस 3 हैं। तो टोटल हमारी सीटें जो बनी 27 हो गई, है ना। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर पे आता हूँ तो वाईएमसी की फीस ज़्यादा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। अगर मैं वाईएमसी की फीस, ये बेटे आपकी फर्स्ट ईयर की, और ये बेटे आपकी, मतलब ये कुछ ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और ये जो कुछ नई ब्रांचेज ओपन हुई हैं उनकी ये फीस है। तो लगभग सेम ही है, 95-96 हज़ार रुपये अप्रोक्स आप ये मान सकते हैं। 95 से लेके 96 हज़ार रुपये अप्रोक्स आपकी फीस जाने वाली है ना। इसके अंदर अगर मैं गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो जीजेयू जो मैं आपको कह रहा था, उसकी फीस जो है 61,000 के आसपास है, 61,050, 61,050 के आसपास है। ये आपको दिख रहा होगा गुरु जम्बेश्वर, है ना। मैंने वैसे तो 2 यूनिवर्सिटी रखी थी, लेकिन यहाँ पे दिख रही है। अभी मैंने चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी फीस बहुत कम है ना। लेकिन जो बच्चे एग्रीकल्चर से आगे बीटेक परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए है वो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बढ़िया है, लेकिन अगर किसी ने एग्रीकल्चर से करना है। अदरवाइज डी क्रस्ट मूर्थल की बताऊं तो डी क्रस्ट मूर्थल की जो फीस है डे स्कॉलर की, यही मैंने बताई थी, 45,000 के आसपास है, 45,000 के आसपास। अगर कोई हॉस्टलर है तो उसकी फीस 51,400 के आसपास है। ये सिंगल अगर उसको रूम मिलेगा, अगर शेयरिंग वाला रूम मिलेगा तो उसकी फीस 49,400 है। इसमें मेस के चार्जेस नहीं इन्वॉल्व, मेस के चार्जेस अलग है बेटे। ये डी क्रस्ट मूर्थल की है, ठीक है। ये 2 ही कॉलेज बढ़िया हैं, एक कॉलेज की फीस 45,000 के आसपास, और दूसरा कॉलेज जो है हमारी उसकी फीस बहुत ज़्यादा है ना, 95 और 96,000 के आसपास। तो इसके बाद वैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की भी दे रखी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 51,783, यानी मैंने सबकी लगभग बता दी आपको। 51,000 ये पर एनम की फीस है जी, ये पर एनम फीस है जी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूआईटी का जो इंस्ट्रूमेंट वाला जो है, नहीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो इंस्ट्रूमेंट वाले की है वो 51,000 है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये जो इंस्ट्रूमेंट वाला इंस्टीट्यूट है एक, उसकी 51,000 है। अदरवाइज जो मेन कैंपस जिसकी मैं बात कर रहा था 3rd नंबर पे रखने की, उसकी फीस 84,000 रुपये है, 84,000। यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, भाई प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की फीस 84,000 रुपये के अराउंड है। कितनी है? 84,000, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता यहां तक बच्चे वीडियो देख रहे होंगे। बाकी प्लेसमेंट में नंबर 1 वाईएमसी है, नंबर 2 में बेटे डी क्रस्ट मूर्थल है, 1 में वाईएमसी है, 2 में डी क्रस्ट मूर्थल, और जो मैंने जितनी रिसर्च करी उसमें जीजेयू थोड़ा सा ऊपर है, उसके बाद कुरुक्षेत्र के का ये यूआईटी उसके बाद है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई अगर अंबाला कुरुक्षेत्र हरियाणा से है तो के का यूआईटी को 4थे नंबर पे रख सकता है। ये मैं कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इन ब्रांचेस के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, सिविल ब्रांच के लिए थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, ठीक है, वो आपको मैंने बता ही दिया। और अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो एमडीयू का यूआईटी है, ये 5वें नंबर पे आपको देना है। प्लेसमेंट भी अगर आप देखेंगे तो इसी ऑर्डर पे आपको दिखाई देगी, प्लेसमेंट का ऑर्डर भी आपको यही दिखाई देगा। क्या हरियाणा वाले बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समरी ये है कि भाई सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म आएंगे,
सबसे पहले क्या आएंगे, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने में हमारी 1000 रुपये फीस लग रही होगी और 700 रुपये फीस लग रही होगी, है ना। उसमें हमें करीबन 25 से 30 दिन मिलेंगे। ये कैसे पता लगेगा, जब ब्राउज़र आएगा, जब की डेट्स आएंगी। जब की डेट्स कहाँ आएंगी, ब्राउज़र के अंदर ही आएंगी, वहीं पे हमें पता लगेगा। ठीक है जी। ये समरी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जितनी परसेंटेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितनी परसेंटेज हमने डिप्लोमा में टोटल भरी है वो सबकी जोड़ के एक टोटल वैल्यू बनेगी। वो वैल्यू सारे बच्चे भरेंगे, उसके बेसिस पे HSTC क्या करेगा, रैंक बनाएगा। उस रैंक के बेसिस पे फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग ऑनलाइन फॉर्म में भी होगी और ऑफलाइन में भी होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या सर, काउंसलिंग के लिए कुछ अलग से पे करना होगा? उसकी चांसेस बहुत कम है। वो तो वहीं से बस ऑनलाइन ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन में 2, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग, उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो इंस्टीट्यूट वाइज आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। दिस इज द ऑल अबाउट। ये सारी जो चर्चा है ये हरियाणा लीट की, मेरे को लग रहा है सारी की सारी चर्चा मैं कर चुका हूं। और आपको एक बार मैं वेबसाइट पे जाके जरूर बता देना चाहता हूं, ठीक है, आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पे। ये देखो जो मैं कह रहा था, अभी तो मैं इनकी वेबसाइट को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये खुल भी नहीं रही। यहाँ पे बार बार रीलोडेड आ रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे नेट में दिक्कत है, मेरे नेट में दिक्कत नहीं। मैंने आपको बोला मैं टीचर आदमी हूं, मैं अपने कॉलेज से क्लास भी ली है मैंने, और कॉलेज की क्लास लेने के बाद यहाँ पे फटाफट से घर ना जाके यहाँ आ गया और मैंने कहा कि बच्चों को बता देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं भी डिप्लोमा लेटरल एंट्री, आपको लग रहा होगा बीटेक लेटरल एंट्री लिख रखा है, ये एक छोटा सा वो है, ट्यूशन फी वेवर है, यहाँ कैंडिडेट कैन अप्लाई, ये लिख रखा है और कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे मान लो मेरे को अप्लाई करना है, या लास्ट ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखनी है, मान लो मेरे को यहाँ पे मेरे को अगर लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखनी है तो यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री की नहीं देख पाएंगे कि मैं आपको बिल्कुल फिक्स जो कट ऑफ मैं आपको शुरू में परसेंटेज बता रहा था कि भैया 75% ये टॉप के 13 कॉलेज में मिलने वाला है और 85% से ऊपर टॉप के 2 कॉलेज में मिलने वाला है। तो कट ऑफ मैं यहाँ से नहीं देख पाया कि आपको मैं रैंक के बेसिस पर बता पाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन ही नहीं है। यहाँ पे गिवन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी विंडो ओपन नहीं हुआ। अगर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो कोई इंस्टीट्यूट ही ओपन नहीं हुआ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं कह रहा था टेक एडमिशन HRY.gov, है ना, इसके अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी की डेट में भी अगर जाएंगे तो की डेट में भी कहीं भी बीटेक लेटरल एंट्री की डेट नहीं है। इसका मतलब जो HSTC की वेबसाइट में जो दिया हुआ था वो बेटे पुराना ब्राउज़र है। अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे न्यू, वहां पे अदरवाइज सबके आगे न्यू नहीं लिखा आ रहा है, लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री के आगे न्यू लिखा नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूं विराम। गला सूख गया तेरे तुम्हारे भाई का बोल बोल के, ठीक है, लेकिन डिप्लोमा के बच्चे भाई दिल के बहुत ही करीब हैं और बहुत अच्छे, ठीक है। और आपको वीडियो को करना है शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और चैनल को भाई बड़ा बनाने की जिम्मेदारी है आपकी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।